पृथ्वी का भार मेरे ऊपर रखा है, तो थोड़े समय के लिए अगर कोई इस पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर रख ले, मैं उत्तर दे दूंगा। विश्वामित्र जी को बड़ा अभिमान था, तपस्या श्रेष्ठ है, तप का अभिमान था। विश्वामित्र जी आगे बढ़े, बोले लाओ महाराज, पृथ्वी को रखना कौन सी बड़ी बात। जैसे ही शेष भगवान ने अपने मस्तक से पृथ्वी उठाई, विश्वामित्र जी के मस्तक पर रखी, पृथ्वी पाताल में जाने लगी। अरे बोले महाराज संभालो संभालो, मेरे बस की बात नहीं। वशिष्ठ जी सत्संगी महात्मा है। तप करने वाले को कभी कभी अभिमान भी हो जाता है, लेकिन सत्संग एकमात्र ऐसा है जो संपूर्ण प्रकार के विकारों को समाप्त कर देता है। वशिष्ठ जी बड़े सरल हैं, बड़े सज्जन हैं, सबके सुहृद हैं। वशिष्ठ जी से कहा कि पृथ्वी आप अपने मस्तक पर रखो। वशिष्ठ जी हाथ जोड़ करके आए, बोले महाराज आपकी कृपा हो जाए तो संभव है। और जैसे ही शेष भगवान ने वशिष्ठ जी के मस्तक पर पृथ्वी रखी, वशिष्ठ जी ने तुरंत पृथ्वी को धारण कर लिया। शेष भगवान फ्री हो गए। विश्वामित्र जी बोले कि प्रभु अब उत्तर दीजिए, सत्संग श्रेष्ठ है कि तपस्या श्रेष्ठ है। भगवान शेष नारायण हंसने लगे और उन्होंने कहा अब भी क्या कुछ बाकी है? अरे प्रश्न का समाधान तो हो ही गया। तुम तपस्या को श्रेष्ठ मानते हो, तुमने एक क्षण के लिए पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण नहीं कर पाया। श्री वशिष्ठ जी निरंतर सत्संग करते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, तो वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को धारण कर लिया। तो यह निश्चय हो गया कि तपस्या से भी श्रेष्ठ भगवान की कथा है। कथा से बढ़कर के कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए सहज में प्राप्त नहीं है। गोस्वामी जी यही संकेत कर रहे हैं, बड़े भाग पाई वो सत्संगा। हाँ बड़े भाग पाए वो सत्संगा, बड़े भाग पाए वो सत्संगा। बिरहे प्रयास हो ये भव भंगा, बिरहे प्रयास हो ये भव भंगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरनामा, कथा तुम्हारे सुभग सरनामा। भरहि निरंतर होहे जय हो रे, आ भरहि निरंतर होए न पूरे। तेरे के ही तुम कहे गए रे, तिनके ही तुम कहे गए रे। भगवान की कथा
आवाज बड़ा उसकी। जीवन की संपूर्ण व्यथा को समाप्त करने वाले। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि प्रभु की कथा मिल गई तो फिर दुर्लभ ही क्या रहा। कथा मिल गई तो सब कुछ मिल गया है। इसलिए पूर्ण विश्वास भगवान की कथा में रखते हुए और बड़े ही एकाग्र चित्त से मंगलमय प्रसंगों को श्रवण करना चाहिए। एक नगर में हाट लगती थी, जैसे हमारे यहाँ हाट लगती है। आज रविवार है, आज भी हाट है। तो एक मूर्तिकार मूर्ति लेके आया। अब उसके पास दो मूर्ति थी, दोनों एक ही आकार की मूर्ति थी, एक ही सांचे में दोनों ढली हुई थी। उनका रूप, उनका रंग, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी। लेकिन दोनों की कीमत में बड़ा अंतर था। एक मूर्ति 10 रुपए की थी तो दूसरी मूर्ति 100 रुपए की थी। अब लोग बाग आते और देखते तो उस मूर्तिकार से पूछते कि भैया दोनों आकार में, रूप में, रंग में एक जैसी हैं, फिर दोनों की कीमत अलग अलग क्यों है? बोले इसी की तो पहचान करना है। अब ये पहचान करके बताओ कि कौन 10 रुपए की है, कौन 100 रुपए की है। बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई राम जी। अब कोई समझ नहीं पाया। एक महात्मा वहां आए। महात्मा ने कहा कि मैं अभी निर्णय कर देता हूं कौन 10 रुपए वाली है और कौन 100 रुपए वाली। उन्होंने एक सूतली ली, धागा लिया, जो धागा लिया लंबा सा, मूर्ति के कान के छिद्र में डाला। जैसे ही छिद्र में यहां से डाला तो दूसरे कान से निकल आया। महात्मा बोले यह मूर्ति तो 10 रुपए की है, और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही धागा डाला तो इस कान से नहीं निकला, वो सीधा अंदर को चला गया। महात्मा बोले ये मूर्ति 100 रुपए की। इसका तात्पर्य यह है कि जो इस कान से सुनकर के कथा को यहां से निकाल ले उसकी कीमत तो 10 रुपए की है, और जो इस कान से कथा सुनकर के हृदय में ले जाए उसकी कीमत 100 रुपए की है। कहने का भाव यह है कि कथा को श्रवण करके थोड़े थोड़े अपने जीवन को सत्संग की ओर ढालने का प्रयास करना चाहिए। फिर देखो जीवन में सत्संग का कैसा प्रभाव दिखाई देता है। कल हम लोगों ने नंदोत्सव का दर्शन किया, बहुत धूमधाम से मनाया भी है। सब लोगों ने खूब नाचा है, और जो बेचारे नहीं नाच पाए हैं तो कल हमारे ठाकुर जी को विवाह है, तो कल के लिए तो कमर कस के ही रखना है। दुनिया के बेटी बेटाओं के विवाह में तो हम लोग बहुत नाचे हैं। जो दुनिया के विवाह में नाचते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं उनको 84 के चक्कर में नाचना पड़ता है, और जो ठाकुर जी के आगे नाचते हैं उनको उनके जीवन से 84 का चक्कर सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है।
तो हमने दुनिया के नीचे खूब नाचा है, दुनिया के आगे खूब नाचा है, ठाकुर जी के आगे हम लोग नाचे। भगवान की भक्ति 64 प्रकार की है, तो 64 प्रकार की भक्ति में से नाचना भी एक भक्ति ही है। मीरा जी तो निरंतर भगवान के आगे नाचती ही रहती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुटो मेरो साईं सोई। श्रीमद् भागवत की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण के अवतार से पहले राम जी का अवतार है, माने कृष्ण कथा से पहले राम कथा है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले राम जी के चरित्र को सुनना चाहिए, रामचरित्र सुनना चाहिए। रामचरित्र सुनने के बाद ही कृष्ण चरित्र समझ में आता है। आहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का व्यवहार, उनका जीवन, उनकी दिनचर्या, उनका नियम, उनकी साधना, उनकी उपासना देखो, मानस में देखने को मिलेगी। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण रामचरितमानस कही है। भगवान श्री राम जी का अवतार क्यों हुआ है? मर्त्यावतारस्तुई मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमता स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्यः। मर्त्यावतारस्तुई मर्त शिक्षणम, कहते हैं संपूर्ण मरण धर्मा पुरुषों को शिक्षा देने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ। श्री राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से संसार को शिक्षा दी है। बोलो राधे राधे। जिस समय राम जी का विवाह होकर के आया तो श्री कौशल्या अम्बा ने सुना कि हमारी बहू सीता अत्यंत सुकुमार है, इतनी सुकुमार है कि उसके लिए पृथ्वी पर चलना बहुत कठिन है। तो श्री कौशल्या जी ने पूरे अयोध्या में पुष्पों को बिछवा दिया। सीता जी जैसे ही पालकी से नीचे उतरे तो जानकी जी का पैर पृथ्वी पर ना पड़े। जैसे ही जनक नंदिनी श्री जानकी जी पालकी से नीचे उतरी और अभी 2-4 कदम ही आगे चली और श्री जानकी जी के ओंठ और मुखमंडल एकदम मुरझा गया। तो श्री कौशल्या जी ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है क्या, कोई कष्ट है क्या? जानकी जी ने कहा कि नहीं मां। फिर तुम्हारे ओंठ क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारा मुखमंडल क्यों मुरझा रहा है? तो श्री जानकी जी ने कहा कि मां, आपकी यह जो दासियां लाइन लगा के खड़ी हैं और मुझे टकटकी लगा के देख रही हैं, तो इनके देखने से मेरे ओंठ, मेरा मुखमंडल मुरझा गया है।
और इन पुष्पों पर चलने से पुष्पों का जो पराग है वह मेरे पैर में चुभ रहा है, इससे मेरे ओंठ सूख गए हैं। माने श्री जानकी जी इतनी कोमल थी कि पुष्पों पर चलने के बाद भी पुष्पों की पराग उनके पैर में चुभ रहे हैं। तो श्री कौशल्या जी ने कहा कि बेटी, जब तुम इतनी सुकुमार हो तो फिर तुम रहोगी कहाँ, तुम्हारा निवास कहाँ हो। तब श्री जानकी जी ने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा कि मां, मेरा निवास स्थान तो राघव का हृदय है। कौसल्या सूक्ति संभूतम जानकी कंठभूषणम। श्री जानकी जी के कंठ के भूषण हैं श्री राम जी, और श्री जानकी जी श्री राघव के हृदय में नित्य निरंतर निवास करती हैं। इसलिए भले ही यह भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भिन्न भिन्न दिखाई देते, लेकिन भिन्न हैं कहाँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पदो जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बड़ी बड़ी कथाएं हैं महाराज राम कथा की। बोले जिस समय श्री राम जी का विवाह मिथिला में हुआ तो ससुराल का सुख तो सबसे अलग होता है ना। राम जी का भी ऐसा ससुराल में मन लग गया कि विवाह होने के बाद अयोध्या को भूल गए। बोलो राधे राधे। बहुत ध्यान से सुनना। दशरथ जी पूरी बारात सजा धजा करके अयोध्या पहुंच गए, लेकिन राम जी को ससुराल छोड़ने का मन ही नहीं होता। मिथिला इतनी अच्छी लगने लगी। दशरथ जी बड़े परेशान, कैसे राम जी को बुलाया जाए। तब दशरथ जी ने एक पत्र लिखा जनक जी के लिए। वह पत्र जैसे ही जनक जी के दरबार में आया तो जनक जी ने उसको पढ़ा तो उसमें 4 बातें लिखी थी। दशरथ जी बड़े बुद्धिमान थे, चक्रवर्ती तो थे ही, बहुत बुद्धिमान थे। दशरथ जी ने पत्र में लिखा कि हे मिथिलेश नंदन, अवध में 4 वस्तुओं की कमी है, उन्हें शीघ्र पूरा कीजिए। अब वो 4 वस्तुएं कौन सी हैं? सबसे पहला प्रश्न था, अयोध्या में कुमानस, कुपक्षी, कुपात्र और कुपशु, ये 4 प्रश्न लिखे। इन 4 चीजों की कमी है। मिथिलाधिपति श्री जनक जी, जिनके यहाँ बड़े बड़े वेदांती वेदांत की शिक्षा लेने आते हैं, ऐसे श्री जनक जी भी दशरथ जी के पत्र को देख करके उनकी बुद्धि चक्कर खा गई। शतानंद जी को बुलाया। बोले महाराज ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई है, ये महाराज क्या लिख रहे हैं? अयोध्या में 4 चीजों की कमी है। शतानंद जी बोले कि मेरे विचार से ये 4 चीजें अवध में नहीं हैं, इनको भेजो। तो उन 4 को इकट्ठा किया गया। ध्यान देना, सबसे पहले कुपशु। कुपशु माने गीदड़। गीदड़ को बुलाया गया। सभा लगी है जनक जी की, उस सभा में सभी बैठे हैं। श्री राम जी भी बैठे, लक्ष्मण जी भी बैठे,
भरत लाल जी भी बैठे, शत्रुघ्न जी भी बैठे। राम जी को भी बड़ा आश्चर्य कि पिताजी ने ऐसा पत्र क्यों लिखा। तो सतानंद जी बोले कि मेरे विचार से कुपशु माने गीदड़, लगता है कि अयोध्या में गीदड़ों की कमी है, गीदड़ को बुलाया जाए। गीदड़ बुलाया गया तो बोले भैया इससे एक बार पूछ तो लो, क्या कुपशु तुम ही हो? गीदड़ ने कहा कि मुझे कैसे कुपशु कह दिया। एक पंचतंत्र नाम का ग्रंथ आता है, इसमें बहुत कथाएं हैं गीदड़ की, एक से एक विलक्षण। गीदड़ ने कहा कि मैं कुपशु नहीं हूं, गीदड़ बहुत चतुर होता है। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन गीदड़ अपनी चतुराई से उस शेर को भी कभी कभी मात दे देता है, इतना चतुर होता है। एक सिंह पिंजड़े में बंद था। एक भोले भाले पंडित जी उस मार्ग से जा रहे थे। सिंह ने कहा कि भैया पंडित जी, क्या मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालोगे? मैं कई दिन से बंद हूं, इस मानव ने मुझे बंद कर दिया है। पंडित जी सीधे साधे बोले मैं पिंजड़े को खोल दूंगा तो तुम मुझे खा लोगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, मुझे बाहर निकाल दो। जैसे ही विप्र देवता ने कुंडी खोली, सिंह तो कई दिन का भूखा था, पंडित जी को ही खाने के लिए पंडित जी के ऊपर झपटा। अब पंडित जी अपने प्राण बचाने के लिए भागा। पीछे पीछे सिंह, सामने से गीदड़ आ रहा था। गीदड़ ने कहा कि अरे पंडित जी क्यों भाग रहे हो? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे सिंह आ रहा है, मुझे खाना चाहता है। गीदड़ ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आ गया। और जैसे ही सिंह पास में आया तो गीदड़ ने कहा कि भैया सिंहो, अरे इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? इस शरीर से इतना श्रम क्यों कर रहे हो? शरीर है तो सब कुछ है, और शरीर नहीं तो सब कुछ होते हुए भी सब व्यर्थ है। थोड़ा ठहरो तो सही। बोले रुकने का काम नहीं है, मैं कई दिन से भूखा हूं, पिंजड़े के अंदर बंद हूं। यह मानव बड़ा ऊंची खोपड़ी का है, इसने मुझे पिंजड़े में बंद करके रखा था। आज जैसे तैसे बाहर निकल के आया हूं, मैं तो इन ब्राह्मण देवता का मांस खाऊंगा। गीदड़ बड़ी जोर से हंसने लगा। गीदड़ ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप पिंजड़े में बंद थे। बोले हाँ मैं बंद था। बोले मुझे विश्वास ही नहीं है। तो सिंह ने कहा कि कैसे विश्वास करोगे? सिंह ने पूछा कैसे विश्वास करोगे? गीदड़ ने कहा कि अगर तुम पिंजड़े के अंदर घुस कर के बताओ तब मुझे विश्वास है। तो अपनी चतुराई से उसने सिंह को पुनः पिंजड़े में घुसा दिया। और जैसे ही सिंह पिंजड़े में घुसा, गीदड़ ने पंडित जी को इशारा किया कि पंडित जी अब कुंडी लगा दो, और उसको पुनः पिंजड़े में फिर बंद कर दिया। गीदड़ ने कहा कि पंडित जी, दुष्टों के ऊपर दया नहीं करना चाहिए। गीदड़ इतना चतुर होता है। तो सतानंद जी ने पूछा कि तुम कुपशु हो? बोले हम कुपशु नहीं। पर कुपशु कौन है? गीदड़ ने कहा कि जो भ्रष्टा भोजी है, सुअर जो होता है ये कुपशु होता है, क्योंकि गंदी नालियों में ये सब भ्रष्टा खाता है, इसलिए मैं कुपशु नहीं हूं। गीदड़ को एक तरफ किया। अब कुपक्षी को बुलाया। कुपक्षी माने कौआ। सतानंद जी ने कौआ को बुलाया। बोले तुम कुपक्षी हो? कौआ ने कहा कि महाराज मुझे कुपक्षी कैसे कह रहे हो? मैं कुपक्षी नहीं हूं। कौआ तो बहुत काम का है। जब 15 दिन पितरों का समय आता है, पितर पक्ष आता है, तो घर घर में कौआ को बुलाया जाता है। तो कौआ ने कहा कि मुझे कुपक्षी कैसे कह दिया? बोले फिर कुपक्षी कौन है?
कौआ ने कहा कि चमगादड़ है जो है वह कुपक्षी होता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मुख से ही खाता है और मुख से ही मल का त्याग करता है, इसलिए चमगादड़ कुपक्षी है। अब तीसरा प्रश्न है कुमानस। कुमानस माने जो मानव किसी काम का नहीं है, ऐसे उस मानव को बुलाया गया। दूसरी भाषा में कहें तो जिसको नपुंसक कहा जाता है, गोस्वामी जी ने भी इस सूत्र का संकेत किया है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परमो प्रिय सोई। तो कुमानस को बुलाया गया, उससे पूछा कि भैया तुम कुमानस हो? उसने कहा कि मैं तो बहुत काम का हूं। ये दशरथ जी का प्रश्न है, कितना जटिल है। प्रभु श्री राम जी भी सुन रहे हैं और बार बार सोच रहे कि पिताजी क्या जानना चाहते, क्या लिखना चाहते, क्या समझना चाहते। प्राचीन समय में राजाओं की जो रानियां होती थीं, उन रानियों की सेवा में इन कुमानसों को ही रखा जाता था, यही उनकी सेवा में रहते थे। रनिवास की सारी सेवा यही करते थे। फिर कुमानस से पूछा कि भैया तुम ही बताओ कुमानस कौन है? तो उसने जनक जी की भरी सभा में कहा, जो घर को छोड़ करके ससुराल में रहने लग जाए वही कुमानस है। बस अंतिम बात यही थी। जैसे ही राम जी ने सुना कि घर को छोड़ करके जो ससुराल में बस जाए वह कुमानस है, राम जी तुरंत सिंहासन से उठे, लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण एक क्षण का विलंब नहीं करना, तुरंत बैग थैला तैयार करो, आज ही अयोध्या पहुंचेंगे। और महाराज संध्या होते होते तो राम जी अयोध्या पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए राम कथा आहा बहुत विलक्षण है। मर्त्या बतारस्तुई मर्त शिक्षणम रक्षो बधाई न केवलम विभो। संसार के जीवों को उपदेश देने के लिए भगवान श्री राम जी 14 वर्ष वनवास की यात्रा करते हैं। जिस समय श्री राम जी पंचवटी पर बैठे हैं, विराजमान हैं, तो नित्य ही महात्मा आकर के राम जी को घेर लेते। तो महात्मा देखते कि श्री जानकी जी राम जी की पूजा के लिए, संध्या बंदन के लिए पात्र धो करके ले आती। तो महात्माओं ने देखा कि वाह भैया ये तो बहुत अच्छा काम है, हम लोग तो बेकार में ही बाबा जी बन गए हैं। अगर हम भी विवाह कर लेते तो हमारी भी घरवारी इसी प्रकार से हमारी सेवा करती, आसन बिछा देती, चौका लगा देती, संध्या के पात्र धो करके रख देती। राम जी को देख करके, राम जी की सेवा में श्री जानकी जी को देख करके महात्माओं के हृदय में विचार आया कि हम तो फालतू में बाबा जी बन गए। राम जी ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मेरी लीला का प्रभाव इन संतों के ऊपर उल्टा पड़ रहा है। इसलिए दूसरे ही क्षण जब श्री जानकी जी का हरण हुआ तो क्या श्री राम जी नहीं जानते थे? राम जी सब कुछ जानते थे। जब राम जी को पता चला कि श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले गया तो श्री राम जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। इतनी जोर जोर से रोते
और जहां महात्माओं की कुटिया दिखाई देती, संत अपनी कुटिया के बाहर दिखाई देते, कहते हैं कि महात्माओं को तो देख करके राम जी और जोर से रोते। महात्मा सोचने लगे, आहा चलो अच्छा है भैया, अब बात समझ में आई। अच्छा है हम लोगों ने विवाह नहीं किया, नहीं तो आज जैसे राम जी रो रहे वैसे हम भी रोते। भगवान सोचने लगे चलो अच्छा है, महात्माओं के हृदय में जो गलत फहमी हो गई थी वो दूर हो गई। मर्त्यावतारस्तुई मर्त्य शिक्षणम। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न बांग न बुद्धिर न कृतस्तोष हेतु, तैर्यदि विसृष्टा न पिनो बनो कसस, चकार शख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि राम जी से सरल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। वनवास काल में राम जी वृक्ष के नीचे बैठे और बंदर वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं। बोलो राधे राधे। अब बंदर तो बंदर बड़े उद्दंड होते हैं, और बंदरों की कभी उद्दंडता देखना हो तो चित्रकूट चले जाओ, वृंदावन चले आओ। और हमारे यहाँ के बंदरों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारा जो भी बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, तो नए नए बेचारे परदेसी जाएंगे तो उनको तो पता नहीं रहता, जैसे ही चश्मा लगा के जाएंगे तो चश्मा ले जाते। चश्मा क्यों ले जाते हैं? बिहारी जी के बंदरों को ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक आप उनको फ्रूटी नहीं देंगे तब तक चश्मा नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। बिना फ्रूटी के चश्मा नहीं दे सकते, आप कितना भी बढ़िया बिस्कुट दो नहीं देंगे। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, बंदरों के अंदर 4 अवगुण होते हैं। बंदर सबसे अधिक कामी होता है, ये सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरा अवगुण है क्रोध। बंदरों में बहुत क्रोध होता है। जब उनका झगड़ा होता है तो किसी का कान खा जाते हैं, किसी की महाराज पूंछ पूरी ही समाप्त कर देते हैं, किसी का हाथ काट लेते हैं। और तीसरा, बंदरों में मोह बहुत होता है। छोटी सी बंदरी अगर किसी कारणवश मर भी जाएगी, फिर भी बनैया उसको खचोरती रहती, उसको छोड़ेगी। वो सड़ जाएगी, कट कट कर उसके शरीर का एक एक अंग गिर जाएगा। एक हड्डी भी अगर उसकी रहेगी तो बंदरी उसको नहीं छोड़ती। इतना मोह होता है और लोभ बहुत होता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि 4 भयंकर अवगुण होते हुए भी राम जी ने हम लोगों को स्वीकार किया है। तो ऐसा कौन है जो राघव की शरण में जाए और राघव उनका त्याग कर दे? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत राम कथा का विस्तार किया गया, और इस राम कथा को देने वाले तो मूल में गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा ही हैं। एक बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, पूज्य बक्सर वाले श्री मामा जी। हमारे यहाँ वो प्रतिवर्ष आते थे, बड़े विलक्षण महापुरुष थे। तो उनके बहुत से ऐसे भाव हैं। एक भाव के द्वारा श्री गोस्वामी जी को वंदन करते हैं, फिर ठाकुर जी की बाल लीलाओं में हम लोग प्रवेश करते हैं। हे नमन पाद पद्मों में, हे नमन पाद पद्मों में, बारंबार बाबा तुलसी
कलि कुटिल जीव निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में, है नमन पाद पद्मों में, है नमन पाद पद्मों में, है नमन पाद पद्मों में अवतार बाबा तुलसी। भैया माइक वाले। कलि कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा। हरि बोल। राधे राधे। ताली बजाते हुए आप लोग भी गाइए। राम राजा सरकार की जय हो। राधे। हरि बोल। राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके। राजापुर की धरा धन्य तब भूमि जन्म कहला करके। माहुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माहुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माहुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माहुलसी की कोख धन्य तब तुलसी का पद पा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। धन्य यगस जग गा करके। धन्य जगत यश गा करके। धन्य जगत यश गा करके। भारत धन्य भारती धन्या। भारत धन्य भारती धन्या। भारत धन्य भारती धन्या। भारत धन्य भारती धन्या। मानस सलिल नहा करके। मानस सलिल नहा करके। मानस सलिल नहा करके। मानस सलिल नहा करके। सकल धन्य जिन गाए। सकल धन्य जिन गाए। सकल धन्य जिन गाए। हे सकल धन्य जिन गाए। चरते उदार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन निस्तार